बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर है वो शुरू होने वाला है और ये बताया जा रहा है कि ये दौर पाकिस्तान में होगा। 11 जुलाई की तारीख दी जा रही है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसके साथ साथ अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के मुतल्लिक जो है वो चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। जो 60 रोज़ का एक दौरानिया था कि विदिन 60 डेज़ इन मुज़ाकरात ने फ़ाइनल हतमी शक्ल लेनी है, तो उस पर एक जो है मुस्बत पेश रफ्त आ रही है, लेकिन साथ साथ धमकियाँ भी दी जा रही हैं। ईरान बार बार कह रहा है कि धमकियाँ और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन अमरीकी प्रेसिडेंट जो है वो बार बार धमकियाँ दे के ईरान को मरूब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईरानी कौम जो है इससे मरूब नहीं हो रही। हमने देखा, दुनिया ने देखा कि करोड़ों का काफ़िला था, मजमा था। तदफीन के दौरान, मद जनाजा के दौरान शहीद आयतुल्लाह खमनाई की जो शहादत हुई थी उसकी उनकी तदफीन और मद जनाजा में करोड़ों लोगों की शिरकत ये साबित करती है कि ईरान की कौम जो है अपने जो सुप्रीम लीडर थे उनसे कितनी मोहब्बत करती है, कितनी उनकी अकीदत है। इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि सिंध तास मुआहदा जो है उस पर ख़ासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है भारत को। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है, पूरी दुनिया में इसे आबी जरहियत करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान भी इस आबी जरहियत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो स्वतंत्र हिंदुस्तान है उनकी कार्रवाइयाँ नहीं रुक रहीं और आज भी हमारे 9 जवानों को, 9 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर कार्रवाई की और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हमें ज्वाइन किया है अली सरवर नकवी साहब ने, आप साबिक सफ़ीर हैं, उनसे बात करेंगे। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप दिफाई तजज़ाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अली सरवर साहब, शुरू करते हैं सर, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात और फिर अभी जो पाकिस्तान की मेज़बानी में दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। सर, क्या तवक्कुआत हैं? ये कहा जा रहा था कि जो MOU साइन होने के बाद जो 60 रोज़ के दिन हैं वो काफ़ी हार्ड होंगे। आपको लगता है सर कि ये मुज़ाकरात जो है वो सिरे सिरे चढ़ जाएंगे और बात आगे बढ़ेगी? क्या इसी वजह से मुज़ाकरात हो रही हैं दोबारा, तिबारा, क्योंकि इस मर्तबा ये उम्मीद की जाती है कि जो मसाइल हैं जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो या मुआहदे की याददाश्त है उसमें उसका जिक्र है, वो अब उसमें गुफ्तगू होगी। और ये 60 दिन का जो की मियाद है वो उसकी तौसीह भी हो सकती है, क्योंकि हम्म। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये लिखा हुआ है कि इट कुड ठीक। बी एक्सटेंडेड। जो ये सारे मसले हैं उसमें जौहरी प्रोग्राम है ईरान का। फिर ईरान के जो फंड्स मुंजमद हैं, जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो बेजेर बहस आएंगी। और पाकिस्तान की कोशिशों से ये दोबारा ये यहाँ पे तीसरी मर्तबा यहाँ पे मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। पहला दौर पाकिस्तान में जी जी। हुआ था 10-11 अप्रैल को। जी जी। फिर उसके बाद जिनेवा में हुआ, बर्गन स्टॉक में, और अब ये फिर से इस्लामाबाद में हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों फरीक अब इस बात पे तैयार हैं कि ये मसलों का हल ढूंढें, और ईरान भी यही चाहता है। लेकिन बीच में वो हमले भी हुए चले जा रहे हैं, और ईरान भी कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है। जी। ईरान का मौक़िफ़ ये ईरान का मौक़िफ़ ये है कि जब उस कोई हमला अमेरिका की तरफ से होता है या इजराइल की तरफ से होता है, तो ईरान भी उसका पूरा जब भरपूर जवाब देगा। हम्म। तो ये सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है ये आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगा अगर मुज़ाकरात सीरियस होंगे। ठीक अच्छा, है। दूसरी बात ये है कि लोग ये कहते हैं कि ये आया, ये मुज़ाकरात जो है, जेडी वैंस भी आएगा और बाकी अमरीकी वफ्द भी, स्टीवन विटकॉफ और जैरेड कुशनर, उसके अलावा ईरान से अब्बास अराची और उनकी बाकी टीम वो जी। आएगी। तो अभी मैं नहीं समझता कि ये हतमी सूरत पैदा हो रही है। हम्म। ये मुज़ाकरात जो हैं ये सेकंड स्टेज में आ रहे हैं, और मतलब सेकंड स्टेज कतर के बाद, कतर के बर्गन स्टॉक के बाद, स्विट्जरलैंड के बाद। तो अब इसमें
ये चीजों की काफी डिटेल में डिस्कशन होगी, और ये जो सीनियर लोग अगर आएंगे तो वो फिर एक्सपर्ट्स के हवाले जी करेंगे मसले को जी और जी मसलों को, और फिर वो जी बात तो आगे चलेगी। तो की जा रही है, बिल्कुल ठीक है बड़ी साहब। अभी अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो पहुंचे हैं नेटो कॉन्फ्रेंस में तुर्किया में, और उन्होंने तुर्किया में बैठ के ये कहा है कि नेटो ने उन्हें बड़ा मायूस किया है, नेटो ने उनका साथ नहीं दिया। तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़े मायूस है नेटो से, फिर नेटो कॉन्फ्रेंस में शरीक भी हो रहे हैं, और आपने ही कहा था मेरे प्रोग्राम में कि ट्रंप की जो लैंग्वेज है या ज़बान है या बयान है उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, जैसे कि साथ साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और साथ साथ धमकी भी दी जा रही हैं सर। बोलो साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो मुज़ाकरात और धमकियां ये एक साथ साथ चलेगी। हम्म। ट्रम्प साहब की आदत है बड़बड़ करने की, वो उससे बाज नहीं आ सकते, तो वो ये काम करते रहेंगे। लेकिन जो मुज़ाकरात है इस वक्त वो टेक्निकल टीम से मुज़ाकरात करने, जी जैसे आपने रेफर किया पाकिस्तान के अंदर वो तीसरा राउंड हो रहा है, क्योंकि अयतुल्लाह खamenei के जनाजे के ऊपर वहां पे मुलाकात हुई है पाकिस्तान की। मुज़ाकरात जो है वो गालिबन मेरी नज़र में, मुझे ये पता चल रहा था कि 14-15 जुलाई को होंगे, आप 11 जुलाई को कह रहे। जी जी भारत जब भी हो वो मुज़ाकरात डेट फाइनल की जा रही है सर। या उसके अंदर 3 चीजें हैं जो डिस्कस होंगी, जो एजेंडा जी बयान किया जा रहा है। पहली जी चीज है जो ईरान के जो पैसे फ्रीज हुए हैं, उसमें से आपको पता है $6 बिलियन ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए, जो $3 बिलियन इंडियन ईरानियंस को मिल गए हैं। हाँ हाँ दूसरा है जो वॉर डैमेजेस है उनको किस तरह रिप्रोक्योर अपना क्या उसके लिए तरीकाकार तैयार किया जाएगा। और तीसरी चीज है वो ये है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको किस तरह डाइल्यूट किया जाए। अब ये तीनों जो है ये टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात है, क्योंकि एक में आपको जरूरत होगी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की, और दूसरे में आपको जरूरत होगी वो लोग जो न्यूक्लियर फिजिक्स को या इसको अपना एनरिच्ड यूरेनियम को और इस चीजों को समझते हैं, और उसको फिर रेफरेंस पॉइंट क्या बनेगा। जी और इसके साथ साथ एक और जो डेवलपमेंट वो ये है कि कम्युनिकेशन लाइन जो है वो स्टैब्लिश की जा रही है, जिसका टाइमलाइन तो आज ट्यूसडे की थी, विच विल बी बिटवीन पाकिस्तान, ईरान एंड अमेरिका। और उसका मकसद होगा कि अगर कोई पार्टी वायलेट करती है एनी वन ऑफ द क्लॉजेज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसके ऊपर उसको बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए, उसको टेबुलेट किया जाए। तो ये डेवलपमेंट्स है। अब इस डेवलपमेंट के बैकग्राउंड में ट्रम्प जो मर्जी कहता रहे वो कहता रहेगा, बिकॉज वो जो है ना, बाद लोगों को जबान की बीमारी होती है, वो चुप नहीं रह सकते। तो उसका वो रिटोरिक, क्योंकि वो आप ये देखिएगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को एक तजवीराती स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई है और ईरान को एक स्ट्रेटेजिक फतह हासिल हुई है। इजराइल हैज बीन डिफीटेड, और ये और कोई नहीं। इजराइल के अंदर हेराट्स के अंदर पिछले दिनों गिडॉन लिवी का एक आर्टिकल, उनका एक इंटरव्यू भी आ रहा था जो एक इंडियन एंकर को वो दे रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि इजराइल और अमेरिका दोनों को बहुत बुरी शिकस्त हुई है और ईरान जो है इट हैज इमर्ज्ड आउट एज अ विक्टिम। अब इस चीज को ट्रम्प किस तरह डाइजेस्ट करेगा मुझे बताइए। उसने अपने लोगों को बार बार ये मैसेज देना है, बार बार ये मैसेज, देखो जी मैं कितनी तड़ी लगा रहा हूँ, देखो जी मैं कितनी अपना धमका रहा हूँ ईरान को, देखो जी मैंने ईरान के खिलाफ ये बयान दे दिया, अब मैंने कहा मैं ईरान को सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। भाई तो पहले भी वो कहता रहा, तहजीबें भी मिटाता रहा, उसको पता नहीं ईरान की तहजीब 7,000 साल पुरानी है, उसको किसी का बाप भी मिटा सकता। तो क्या ये चीजें साथ साथ चलेंगी? क्योंकि ये याद रखिएगा कि अमेरिका के अंदर भी इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी डिफेंस म्यूनिशंस हैं उनके हिसाब से भी, और एक इंटरनल पॉलिटिकल अपहीवल जो वहां पे है, जो अमेरिकन पब्लिक के अंदर इस वक्त मौजूद है, उसके हिसाब से इन दोनों को जब एक नुक्ते पे कंबाइन करेंगे तो लगता ये है कि हम अपना एनालिसिस दे सकते हैं कि उससे लगता यह है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त कोई जंग करने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि उनके पास, मुझे इतना पता है कि एट द मिडल ऑफ द वॉर ट्रंप ने रायथॉन के और लॉकहीड मार्टिन के सीईओज को बुलाया था और बताया था कि हमारे पास कितने मिसाइल की शॉर्टेज है और टॉमाहॉक मिसाइल का क्या हाल है, तो आप उनको बनाए, उनको उनकी जो है ना स्पीड अप कीजिए उसकी प्रोडक्शन। लेकिन वो कहने लगे कि हम तो 1,000 मिसाइल बना सकते हैं। इसी तरह बाकी भी चीजें हैं।
तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस वक्त साइड लाइन पे अमेरिका के हिसाब से नजर आ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस वक्त कोई ईरान के खिलाफ जो पूरा आपने पुराना जो जंग का ट्रेलर देखा है उस तरह की कोई चीज कर सकेगा। जी हाँ, जी ट्रम्प बाज नहीं आएगा, उसने अपना जो बयानिया है वो जारी रखना है। लेकिन अब दुनिया जो है ना बहुत सारी जगहों पे उसके बयाने को सीरियसली लेती नहीं है। ये वही ट्रम्प है जिसने कहा कि नेटो को तो हम फीड नहीं करेंगे, नेटो की हम मदद नहीं करेंगे, मैं तो नेटो को तोड़ना चाहता हूँ। आज वो टर्की में नेटो के इजलास में शरीक हो रहे हैं। जी जी तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उसकी सोच का लेवल क्या है। उसकी ऐसे सोच करना एक टेम्परेरी फेज है जिसमें वो चीज जो नजर आती है ये और जाता है, बाद में उससे फिर जाता है। ये सर आपका इसीलिए बड़ा उसको अमेरिका में ये सर कहते आपका हैं कि आपका नुक्ता बड़ा अहम है सर कि अब इस जंग को ट्रंप जस्टिफाई कैसे करेगा अमेरिका के अंदर